वेलकम बैक एवरीवन। पहले हम ऑलरेडी 5 कीवर्ड्स देख चुके हैं जो हम एलएलएम वर्ड में मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट 6 पॉइंट इज अटेंशन मैकेनिज्म। अटेंशन मैकेनिज्म। Now, attention mechanism is basically the technique to capture relationship between words. ओके जो भी हम कॉन्टेक्स्ट फीड करते हैं सीक्वेंस में, उनके बीच का जो रिलेशन है उन वर्ड्स का, उसको एनहेंस अंडरस्टैंडिंग जो है वो पर्टिकुलर समझना ही अटेंशन मैकेनिज्म टेक्निक कहलाता है। सो बेसिकली इट इज अ टेक्निक फॉर capturing relationship between words जो हम फीड कर रहे हैं, बेसिकली एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग। गॉट इट? ना ये मैकेनिज्म अलग अलग हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं वो अलग मैटर है, ठीक है। कैसे हो सकते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। नाउ हमें अभी उतना डीप में नहीं जाना, बस मुझे ये समझना है कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, राइट। तो आप अगर अगली बार सुनो अटेंशन मैकेनिज्म क्या है, तो आप एक छोटा सा आंसर एक्सप्लेन कर पाओ कि भाई इसका मतलब ये होता है। देन देयर इज आर्किटेक्चर और आई वुड से ट्रांसफॉर्मर। आर्किटेक्चर, सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन काइंड ऑफ थिंग है फॉर एलएलएम्स, ठीक है। एलएलएम्स बैकबोन, एंड ये आपको प्रोसेसिंग अलाउ करता है, प्रोसेसिंग अलाउ करता है फॉर द टेक्स्ट ऑफ फॉर द टास्क यू वांट टू परफॉर्म ऑन द एलएलएम। एंड इसको डिटेल में हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स को। तो आपको अगर बात करता है कि भाई ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर क्या है, तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है आपको और सेल्फ अटेंशन लेयर प्रोवाइड करता है टू योर टास्क और टू योर एलएम। गॉट इट? देन नेक्स्ट इज फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग, सो बेसिकली फाइन ट्यूनिंग इज व्हाट, लेट्स से मेरे पास में एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है, ओके, एंड मुझे ये प्री ट्रेन्ड मॉडल अपने पर्टिकुलर काम के लिए यूज करना है। सो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रोसेस इनिशिएट करूंगा टू अडेप्ट दिस प्री ट्रेन्ड मॉडल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। मेरे पास में प्री ट्रेन्ड मॉडल था, मैंने उसको अपने काम के रिलेटेड चीज़ों को सिखाना शुरू किया, उसको फाइन ट्यून करना शुरू किया, ठीक है। सो ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल को अपने स्पेसिफिक टास्क के लिए और रिलेवेंट डेटा सेट पे ट्रेन करना इज दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज फाइन ट्यूनिंग। तो यहाँ पे जो ये स्पेसिफिक टास्क है, इस पे मैं इसको और ट्रेनिंग, मोर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है, ये ऑलरेडी जो ट्रेनिंग मॉडल है ये पर्टिकुलर जो टास्क अब स्पेसिफिक टास्क के लिए काम करेगा उस पे मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। गॉट इट? देन नाइन्थ पॉइंट इज ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग, सो बेसिकली ये क्या है, कोई भी एक हम लिवरेज कर रहे हैं नॉलेज गेन्ड बाय वन टास्क, ओके, एंड हम उस पर्टिकुलर चीज लर्निंग को अप्लाई कर रहे हैं ऑन द अदर टास्क, ये हमारा लर्निंग को ट्रांसफर करना हो गया। लेट से मैंने कोई टास्क अचीव किया, इस मॉडल ने टास्क अचीव किया T1, इस T1 को करने के लिए इसे मैंने फाइन ट्यून किया था या मैंने कुछ डेटा सेट इसने यूज किया, तो इसकी दुनिया ये थी और इसने एक आउटपुट जनरेट कर दिया X, एंड देन इसने जो नॉलेज ग्राफ अपना मेंटेन किया वो ये है, मान लेते हैं। नाउ मैंने एक और टास्क दिया T2, इस टास्क को करने के लिए
अगर मैं इस जो पर्टिकुलर नॉलेज इसने गेन करी है उसको ट्रांसफर कर देता हूँ टू अचीव द टास्क T2, तो ये मेरा क्या है, ट्रांसफर लर्निंग है। सो बेसिकली ट्रांसफर लर्निंग का मतलब क्या होता है, लिवरेजिंग नॉलेज gained by LLM from one task, okay, and applying it to another task. So यहाँ पे हम T1 को एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल सकता हूँ प्री ट्रेन्ड लर्निंग है मेरी, प्री ट्रेन्ड मॉडल था यहाँ पे फाइन ट्यून जब कर रहे थे, तो उसकी लर्निंग को यूज़ किया, कैसे उसने मैपिंग्स बनाई, कैसे उसने रिलेशनशिप निकाले। एंड टास्क 2 में देखो मैंने और डेटा सेट, स्पेसिफिक टाइप का डेटा सेट लेके उसको और डाउन स्ट्रीम कर दिया कि भाई आप स्पेसिफिक टास्क के लिए ट्रेन हो जाओ। तो जब मैं फाइन ट्यून कर रहा हूँ तो मैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी पैरेलली इसी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो फाइन ट्यूनिंग लिवरेजेस द टेक्निक ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, जहां पे ऑलरेडी T1 टास्क अचीव हो चुका होता है प्री ट्रेन मॉडल पे, एंड मैं T2 टास्क जो कि मेरा T2 टास्क है मोर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ रिलेटेड टू द स्पेसिफिक टास्क ग्रुप। तो यहाँ पे ये T1 से होके आता है, T2 में कर रहा होता हूँ, एंड मैं इसको और लिवरेज कर देता हूँ कि भाई अपना आप नॉलेज जो है, जो आपने अब तक T1 में गेन करी थी, उसके ऊपर आप T2 टास्क से भी कुछ ना कुछ गेन करते रहो। देन लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज जीरो शॉट, वन शॉट एंड फ्यू शॉट। So these are all learnings. These all are types of learnings. ठीक है, देखो रिलेटेड है, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेटेड है। सो टेक्निक है ये वेयर मॉडल परफॉर्म न्यू टास्क विद लिटिल और नो एडिशनल ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरी में तोड़ा, जीरो शॉट, वन शॉट एंड फ्यू शॉट। इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना है आप डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अगर मुझे लगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो आई विल कम अप विद अ सेपरेट वीडियो। गॉट इट। चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में जहां पे हम मॉडल आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं।